गुड मॉर्निंग बच्चों जैसा कि आपको मालूम है हम कब आऊँ वाले लेसन की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। कब आऊँ में आज हम करेंगे पेज 81 पर 81 पेज पर ये एक्सरसाइज देखेंगे हम। इसमें बच्चों ऊपर कुछ चित्र बने हुए हैं, जैसा आप देख सकते हो। ये चित्र बने हुए हैं आपके, एक दिए का चित्र है, ये देखो ये हाथ का चित्र है, और साथ में एक शीशा भी बना है, दर्पण भी, और एक ये आस्तीन यानी बहाँ का चित्र है, आस्तीन लिखा हुआ है, और इसमें सांप भी है एक, और एक ये लड़की दो वो लेके खड़ी है गोले गोले से सर्कल से, उसमें 1 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 11। तो इनको इसमें करना क्या है, आपको चित्रों को देखना है। क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती हैं, उन्हें लिखो। मुहावरे या कहावतें, ये कहावतें कुछ कही गई बातें होती हैं, उनको चलन में आ जाती हैं बोलचाल में, और मुहावरे वो होते हैं जिनका मीनिंग दूसरा होता है, शब्द दूसरे होते हैं, उनको मुहावरे कहते हैं। तो बच्चों इसमें मुहावरे हमें याद आते हैं। मैंने शायद ये मुहावरा आपको लिखवाया भी था, दिए तले अंधेरा। दिए तले अंधेरा, दिए के नीचे आप अगर देखोगे ध्यान से तो हमेशा अंधेरा दिखाई देता है, दिए के नीचे अंधेरा रहता है, तो इसीलिए कहा जाता है। ऊपर दिया जलता है, हालांकि दूसरों को रोशनी देता है, लेकिन उसके खुद के नीचे अंधेरा रहता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है, दिए तले अंधेरा। बच्चों इसका वाक्य प्रयोग हम इस तरह से कर सकते हैं कि जब मुझे सामने रखी अपनी पेंसिल भी नहीं मिल रही थी, तब मम्मी ने पेंसिल देते हुए कहा, अरे ये तो दिए तले अंधेरा हो रहा है। मीन्स कि ये दिए तले अंधेरा हो रहा है, तुमको सामने रखी चीज़ नहीं दिख रही है। बच्चों इसमें दूसरा मुहावरा, एक हाथ बना हुआ है, उसमें एक कंगन पहना हुआ है, और एक आरसी शब्द लिखा हुआ है, आरसी। बच्चों आरसी का मतलब होता है शीशा, आरसी का मतलब होता है शीशा। तो इसमें हमें मुहावरा याद आता है, हाथ कंगन को आरसी क्या। कहने का मतलब ये है कि जब हमने हाथ में कंगन पहन रखा है और वो हमें दिखाई दे रहा है, तो फिर शीशे में देखने की क्या ज़रूरत है। हाथ कंगन को आरसी क्या, आरसी मतलब शीशा या दर्पण। तो जब हमने कंगन पहना है और हमको वो अच्छी तरह दिखाई भी दे रहा है हाथ में पहना हुआ, तो फिर उसको शीशे में देखने की क्या ज़रूरत है। इस तरह से ये मुहावरा है या कहावत है। बच्चों तीसरा जो चित्र आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें देखिए आस्तीन लिखा हुआ है और बाहाँ बनी हुई है, वो शर्ट की बाहाँ दिखाई दे रही है आपको, शर्ट की बाहाँ को आस्तीन कहते हैं। तो इसका मुहावरा हमें याद आता है, आस्तीन का सांप। बच्चों आस्तीन का सांप वो होता है जो दोस्त तो होता है, लेकिन दोस्त बनकर हमें धोखा देता है। जिस तरह की हमारी आस्तीन में कोई सांप रहे और समय आने पर हमें काट ले, धोखा दे जाए हमें, तो इसलिए कहा जाता है आस्तीन का सांप। बच्चों चौथा जो चित्र है, इसमें एक लड़की ये 2 गोले लेके खड़ी है, 2 गोले गोले से इसने पकड़ रखे हैं कुछ, जैसे कोई बैनर सा दिखाते हैं, तो उसमें 1 और 1 लिखा हुआ है। तो बच्चों इसमें मुहावरा हमें याद आएगा, 1 और 1 11। बच्चों इसमें थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक हो गई है, 1 और 1, 1 और 1 2 बार है। अभी मैं लिख कर ठीक करती हूँ उसको। 1 और 1 11, मैं दूसरी फ़ोटो भेजती हूँ तुमको। 1 और 1 11, तो 1 और 1 11 का मतलब है कि अगर 1 और 1 मिलके तो वैसे 2 होते हैं, लेकिन अगर 2 आदमी मिल जाते हैं तो उनमें ताकत बढ़ जाती है, इसलिए कहते हैं 1 और 1 11 है। तो बच्चों ये मुहावरे आप याद कर लेंगे और इनको देख लेंगे। आगे इसमें कुछ खास काम नहीं है बच्चों एक्सरसाइज में। इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं यहाँ पर, इनसे आप इन शब्दों को मिलाकर कोई कहानी सी, कोई बात आपके मन में आई होगी तो उसे बना लेंगे और अपने साथियों को सुनाएंगे। अभी घर में मम्मी को सुना सकते हैं, कोई छोटी सी कहानी बना के इसमें ये वर्ड्स यूज़ करेंगे, विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चा, भूख। इसको यूज़ करके कोई कहानी सी बना लेंगे और अपनी मम्मी को या पापा को सुना देंगे, या दीदी भैया को भी सुना सकते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी बाद में देखेंगे। आज के लिए आप इतना ही ये कहानी बनाएंगे, और इनको जो है मुहावरों को किताब में ही भर लेंगे। नीचे देखो मैंने होमवर्क लिखा है, किताब में ही भरो। ओके बच्चों, थैंक यू।